Hello बच्चों, let's read this question. The question says the oxidation number of an element in a compound is evaluated on the basis of certain rules. Which of the following rules is not correct in this respect? अब बच्चों यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए, वही आपका की कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा। बट ऑप्शन में देखते हैं, ये कह रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1। बच्चों यही आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपसे नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन यही सही होना चाहिए। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे। नेक्स्ट है बच्चों, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इन ए कंपाउंड इज 0। नेक्स्ट है बच्चों, एन एलिमेंट इन द फ्री और अनकंबाइंड स्टेट बियर्स ऑक्सीडेशन नंबर 0। चौथा है बच्चों, इन ऑल इट्स कंपाउंड्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा सेट ऑफ रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब बच्चों उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर की अगर मैं बात करूं, ऑक्सीडेशन नंबर की मैं अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम किसे कहते हैं, चलिए समझते हैं। सो इट इज द number of electron lost or gained by any atom in a chemical combination. The number of electron lost or gained is the oxidation number of that atom in that compound. For example बच्चों H2O है, अब इसमें ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा इस पर्टिकुलर कंपाउंड में, है ना। अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रहे। अब बच्चों कुछ सेट ऑफ रूल्स जो हैं, अब कुछ सेट ऑफ जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। अब जैसे सेट ऑफ रूल्स में ये कहता है कि जो अल्कली मेटल्स हैं, है ना, अल्कली मेटल्स हैं, इनका बच्चों जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा हमेशा, है ना। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं तो उनका +2 होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब बच्चों जो हैलोजन्स हैं, हैलोजन्स हो गए, तो हैलोजन्स का नॉर्मली होगा बच्चों हमेशा -1। कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे ऑक्सी एसिड्स जो हैं, ऑक्सी एसिड्स के केस में बच्चों पॉजिटिव होता है, या ऑक्सी एनायंस के केस में। अब बच्चों जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का बच्चों +1 होता है ना। बट एक्सेप्शन क्या है बच्चों, जैसे मेटल हाइड्राइड्स हो गए, जब हाइड्रोजन इस मेटल के साथ हो जाएगा, है ना, जब हाइड्रोजन बच्चों हो जाएगा अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ, तो इस केस में बच्चों इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है -1। तो हमेशा तो +1 नहीं होता, इसलिए आपका ऑप्शन 1 जो है यही इनकरेक्ट हो जाता है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, है ना। इनकरेक्ट पूछ रहा है, नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे अगर एक सेंटेंस और ऐड कर दिया होता कि इन हाइड्राइड्स इट इज -1, तो ये सही हो जाता। ठीक। अब बच्चों अगर कोई कंपाउंड है तो यूजुअली उसके ऊपर चार्ज नहीं होता, इस बात से यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है ना, तो उस केस में जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल आइटम्स होगा वो बराबर हो जाएगा 0 होके। जैसे बच्चों कंपाउंड जो होगा उसके ऊपर चार्ज नहीं होगा, जब आयंस होंगे कॉम्प्लेक्सेस होंगे तो उसके ऊपर यूजुअली चार्ज होता है, तो उस केस में चार्ज के बराबर हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन का जो यहाँ पे बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, तो बच्चों ये भी एक रूल है। नेक्स्ट है बच्चों, अगर कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में है या अनकंबाइंड स्टेट में है तो उस केस में यहाँ पे मैं रूल लिख देता हूँ,
oxidation number of species in uncombined state or elemental state is considered as जीरो। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर केवल ऐसे सोडियम लिख दिया हो, आयरन लिख दिया हो, ऐसे केवल लिथियम लिख दिया हो, तो इस केस में हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो कंसिडर करेंगे। अब जैसे बच्चों Cl2 हो गया, H2 हो गया, O2 हो गया, तो अनकंबाइंड स्टेट में इसमें भी बच्चों हम कंसिडर करेंगे जीरो। इस बात का ध्यान रहे। ठीक, अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ये कह रहा है, नेक्स्ट जो है बच्चों आपको बोल रहा है इन ऑल इट्स कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि जो हैलोजेंस होते हैं उनका हम -1 लेते हैं, तो फ्लोरीन एक हैलाइड है, तो इसका -1 लेंगे एक्सेप्ट ऑक्सी एसिड। तो बच्चों आपका करेक्ट ऑप्शन इज हो जाएगा। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी आई होप। तो बच्चों होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।